नमस्कार। सप्तम शनि अगर कुंडली में हो तो क्या फल प्रदान करता है, इस पर हम छोटी सी एक चर्चा करेंगे। जिन जिनका सप्तम शनि है वो उसके अनुसार अपना फल देख सकते हैं। देखिए, डिपेंड करता है सप्तम शनि किस राशि में बैठा है। उच्च राशि में अलग फल देगा, स्वग्रही होगा अपनी राशि में, स्वराशि में मकर और कुंभ में तो अलग फल देगा। पाप ग्रहों की दृष्टि होगी तो अलग फल होंगे, शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो शुभ फल प्रदान करेगा। ये उसके बल को देख करके कहना चाहिए। सिर्फ ये जो हम बात बताएंगे सप्तम शनि की, सिर्फ यही फाइनल है, ये बात नहीं कही जा सकती है। फिर भी हम सब सिर्फ वन साइडेड प्रिडिक्शन, शनि का सप्तम भाव में क्या फल होगा, आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, सप्तम शनि जब होगा तो व्यक्ति उदार चित्त, उदार होता है, दयावान, और चूंकि लगन पर दृष्टि है इसलिए खुले दिल से खर्च करेगा। जिसके ऊपर भी मेहरबान होगा उस पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएगा, परोपकारी होगा, गृहस्थ सुख से युक्त होगा अगर मित्र राशि में है, पर स्त्री से विमुख हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति ठेकेदारी, कोयला खनन, लोहे का काम, खदानों का काम और विदेशी माल जो है ना, विदेशी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो सामान है उसको लाने ले जाने में बड़ा इंटरेस्ट लेता है, एजेंट बन जाता है। ऐसे काम करने में उसको करोड़ों रुपए का लाभ होता है, जिससे वो ख्याति भी प्राप्त करता है, यश प्राप्त करता है, मान सम्मान, और साथ ही ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य शिक्षक भी बन जाता है, प्राध्यापक होता है और कंप्यूटर का मास्टर, अकाउंटेंट या किसी फर्म का चार्टेड अकाउंटेंट या उसका हिसाब रखने वाला। गांव में आपने सुना होगा लोग भट्टा लगाते हैं ईंटों का, उस पर जो मुंशी होता है, ज़्यादातर उसकी कुंडली में देखेंगे आप दसम भाव में बुध या सप्तम शनि दिखाई देगा। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो वकील, जज या मजिस्ट्रेट या उस शहर का मेयर और कई प्रकार के ज्ञान रखने वाला और कई कामों में कार्यरत, उसके काम जो है चारों तरफ फैले रहते हैं, और यानी कि एक काम के अलावा और भी कई साइड बिजनेस, उनसे भी वो धन कमाता रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता का अल्प सुख प्राप्त करता है। माता पिता का सुख कम होता है उसको, माता को तो कष्ट बना रहता है, हड्डियों के रोग या कम उम्र में ही माता पिता का सुख छीन लेता है शनि ग्रह। साझेदारी में ऐसे व्यक्ति सफल नहीं होते। ऐसे व्यक्ति एकल व्यवसाय, अकेला, एकला चलो रे का सिद्धांत, ऐसा व्यवसाय चुनता है जिसमें अकेला काम करता है और सेल्फ डिपेंड होता है, किसी की सुनता नहीं है और अपना अकेला ही सुखी रहना चाहता है, अपने अकेला बिजनेस में मन लगाता है। जुआ, सट्टा, जैसे आजकल ये चल रहे हैं ना, आजकल ये इंश्योरेंस है या ये पैसा कमाते हैं फंड, म्यूचुअल फंड है या जुआ सट्टा बाजार, उस आकस्मिक धन प्राप्त करने की आशा रखता है लेकिन उसको उपयुक्त धन प्राप्त नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के शरीर में, उस आदमी के शरीर को सुख कम मिलता है क्योंकि वो आराम नहीं करता, भाग दौड़ ज़्यादा करता है, इसलिए सुख में न्यूनता आती है, कमी आती है। वो खुद कहता है लोगों को मेरे पास काम बहुत है, पैसा बहुत है, लेकिन शांति नहीं है मन में। ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उदय विवाह के बाद हो जाता है और विवाह उसका ऐसी कन्या से होता है जो बहुत पैसे वाली होती है, उसको ससुराल से बहुत धन प्राप्त होता है। हो सकता है उसकी ससुराल से उसको
जमीन जायदाद पैसा आभूषण बहुत मिले, ऐसे ग्रह भी बताते हैं। ऐसा व्यक्ति ससुराल पक्ष से लाभान्वित होता रहता है। उसे विकसित गुणों से संपन्न धार्मिक गुणवान यशस्वी पत्नी मिलती है और पति पत्नी में परस्पर प्रेम सौहार्द का वातावरण बना रहता है। मैंने शुरू में ही कहा है आपको, दिस इज डिपेंड अपॉन द प्लैनेटरी पोजीशन दैट इफ शनि इज वेरी स्ट्रॉन्ग या जुपिटर बृहस्पति शुभ ग्रह देख रहे तो दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। कुछ लोग इसको कंट्राडिक्शन ना समझें। उसकी पत्नी बहुत आकर्षक व्यक्तित्व, लंबे बाल, लंबा चेहरा, तेजस्विनी तथा गौर वर्ण की होती है। ऐसा व्यक्ति संसार में धार्मिक यात्राएं करता है, मांगलिक यात्राएं करता है और अपने कुटुंब और गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से व्यवहार से चलाने में सक्षम होता है और उसमें उसकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसका जो गृहस्थ जीवन है बहुत अच्छा चलता है, लेकिन इस व्यक्ति के यहाँ संतान विलंब से होती हैं, जिसके कारण कई सारे कारण हो सकते हैं। उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, पत्नी का स्वास्थ्य या और भी कोई रीजन। ये उन कारणों का हम यहाँ चर्चा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अज्ञात कारण हो सकते हैं। ऐसे मनुष्यों को मित्रों और सहयोगियों का सुख जो है बहुत कम मिलता है, कॉपरेट नहीं करते इसको लोग, जिसके कारण यह व्यक्ति अपनी लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले पाता, कंफ्यूज रहता है। ज्योतिष के ग्रंथों के अनुसार ऐसा व्यक्ति जिसके 7वें स्थान में शनि होता है, ऐसा व्यक्ति आर्थिक स्थिरता नहीं, अनस्टेबल हो जाता है। जीवन के कुछ वर्षों के बाद आफ्टर 50 ईयर ऑफ एज अनस्टेबल हो जाता है, फाइनेंशियल कंडीशन कमज़ोर हो जाती है और जिसके कारण वह अपनी आजीविका में, अपने जॉब में, अपनी जो भी उसका व्यवसाय है उसमें कमी महसूस करता है और गरीबी जैसा जीवन जीने पर मजबूर हो जाता है। ऐसा मनुष्य चंचल प्रकृति का होता है क्योंकि टिकाऊ मन नहीं है, 10 तरफ मन जाता है एकदम। उसका अस्थिर बुद्धि, अनस्टेबल माइंड वाला हो जाता है, जिसके कारण जीवन में गलत डिसीजन लेने से धन और यश की हानि कर बैठता है। यानी कि अब आप देखेंगे शुरू की जो लाइफ का बहुत अच्छा एनालिसिस हमने किया, लेकिन चलते चलते लास्ट में शनि क्या है, मंद ग्रह है, इसका नाम है मंद। शनैश्चरः इति शनिश्चरः। तो जब धीरे धीरे चलेगा ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव में इसको बड़े कष्ट, परेशानी, तनाव, चिंता, टेंशन रहेगी। इसीलिए इसको शनि स्तोत्र का पाठ और शनिवार को पूजा करनी चाहिए, पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।